आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं रंजना अपने चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। मेरा ब्लॉग कोई मत देखो में। तो चलिए फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टिफ़िन बना के दे दिया है बच्चे लोग को और फिर कपड़े वॉश करके डाल दिया है सबका। तो पहला काम है कपड़े धोने के बाद मुझे रहता है ये जो पट्टी है दुकान का वो बेलना। तो यहाँ पे ये बेल के फिर मैं पोछा झाड़ू करूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत जो मैदा रहता है ना पैथन वो गिरा रहता है। तो इसीलिए मैं सोचा कि पहले इसे बेल देती हूँ, फिर उसके बाद मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। झाड़ू मैंने सुबह मार लेती हूँ, उठती हूँ ना सो के, तभी मैं पहला काम मेरा झाड़ू मारना रहता है। फिर उसके बाद बच्चे लोग की टिफ़िन में मुझे क्या बनाना है वो फिर मैं सोचती हूँ। फिर वो लोग को टिफ़िन में देने के बाद फिर मैं नहाती हूँ, फिर किचन धोती हूँ। यही सारे काम रहते हैं मेरे सुबह के। तो ये फिर दुकान का काम पहला काम है, तो ये करना है। तो यहाँ पे मैंने बेल लिया है, तो मुझे लगाना है झाड़ू और पोछा। तो मैंने सोचा कि झाड़ू तो मैंने लगाया है, पोछा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो पानी खींचने वाला होता है ना, उसी पे मैं रख के पोछा मार लेती हूँ। जो वाइपर होता है उसी पे मैं पोछे को रख देती हूँ और फिर पोछा लगा लेती हूँ। तो ऐसे ठीक भी पड़ता है, और लगाना है तो आप लगा सकते हैं, बहुत आराम से पोछा लग जाता है। तो चलिए फिर फटाफट लगाने के बाद फिर हम चाय पियेंगे। अभी मैंने चाय भी नहीं पिया है। तो यहाँ पे मैंने वहाँ का सारा काम करके किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ चाय और टोस्ट, क्योंकि सुबह के 10 बज गए हैं। मुझे काम करते करते मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कि कितना जल्दी हो जाए, लेकिन उतना जल्दी हो नहीं पाता है। तो चलिए आइए चाय पी लेते हैं। तो मैं क्या करूँ, कितना भी जल्दी मैं करूँगी तो भी मेरा काम उतने ही समय होता है। उठती हूँ मैं 5:30 बजे। तो आइए चाय पी लेते हैं। 5:30 बजे उठती हूँ मैं, लेकिन क्या करें, करते करते टाइम इतना हो जाता है। पट्टी बेलना रहता है, फिर बॉटल भरना रहता है फ्रिज में, बच्चे लोग की टिफ़िन, सारे काम, मतलब सुबह के ही काम बहुत ज़्यादा रहते हैं। और बच्चे लोग कोई हेल्प भी नहीं कर सकते, क्योंकि सबको स्कूल जाना है। तो मेरी हेल्प कौन करेगा, इसीलिए मैं सोचती हूँ जाने दो, मुझे ही करना है। तो मैं सुबह उठने के बाद कंटिन्यू लगी रहती हूँ काम करने में, लेकिन तो भी 10 बज ही जाते हैं मुझे चाय पीते पीते। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी चाय पी लीजिए और मैं भी चाय पी लेती हूँ, और फिर चलते हैं और जो काम होंगे। मम्मी जी तो खेत में हैं। मम्मी को मैं वैसे भी कुछ काम जल्दी बोलती नहीं हूँ, वो रहती तो खुद ही बेल देती हैं सारे पट्टी जो भी दुकान में से आते हैं बेलने के लिए। चाहे तीखा समोसा हो या मीठा समोसा है, वो खुद ही कर लेती हैं, लेकिन जब नहीं रहती तो मुझे ही करना पड़ता है। पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ही मैं सारा काम करूँगी जो मुझे करना होगा। तो मैंने ना 2 लिपस्टिक लाई थी, तो वो मैं आप लोग को दिखा दूँगी कौन सा है। तो एक तो मैंने लगाती हूँ, लेकिन दूसरा वाला आज मैंने लगाया है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और पता भी नहीं चल रहा है। ज़्यादा डार्क जैसे रहता है ना, डार्क लाली मुझे नहीं पसंद है। तो ऐसे लिपस्टिक अच्छी लग रही है, तो मैं आप लोग से अभी शेयर करूँगी कि कौन सी लिपस्टिक मैंने ख़रीद के लाई थी। तो फ्रेंड्स, चाय हमने पी लिया है। तो मैं यही लिपस्टिक की बात कर रही थी। तो ये तो मैं लगाती हूँ रोज़, लेकिन आज मैंने ये वाला लगाया है, तो अच्छा लग रहा है। और एक ये वाला है, तो ये दोनों एक ही कलर का है, कलर है, मुझे बहुत पसंद आया है ये कलर। तो चलिए फिर रख देते हैं इसे और चलते हैं अब किचन में और सारे काम कर लेते हैं। किचन में भी आप लोग को तो पता है, बर्तन लगाना है स्टैंड में, चाय के बर्तन धोने हैं, नाश्ते के बर्तन धोने हैं। बच्चे जो खा के गए हैं तो खाते, उन लोग को मैं बोलती हूँ थोड़ा बहुत नाश्ता करके जाया करो, लेकिन वो लोग बिल्कुल कुछ नहीं खा के जाते। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में। तो पहले पंखा बंद कर देते हैं यहाँ का, क्योंकि इसका तो सारा काम हो गया है। लाइट है, अभी लाइट है, लेकिन जैसे ही हम काम करके खाली होंगे वैसे ही लाइट चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही
जब मैं खाली हो जाती हूँ तो लाइट का ही अता पता नहीं रहता है। मैं सोचती थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा मुझे, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे बर्तन ऐसे रखा हुआ है। तो ये है कल तनु फ़ोन कह रही थी कि चाची आपने एक वीडियो में गाना गाया था, तो आप गाना गाया करिए और काम करा करिए। अच्छा लग रहा था और आपका आवाज़ नहीं आ रहा था, तो आप गाना गा अच्छे से गाना गाइए। मैंने कहा पागल है। तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं गा भी सकती हूँ, लेकिन मैं पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं नहीं गाती। और मैं अकेले में तो बहुत गुनगुनाती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं रहता है ना ऐसे बीमार जैसा, तो मुझे वैसे बिल्कुल भी नहीं लगता है। मैं कभी बीमार भी पड़ जाती हूँ ना, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं ठीक ठाक हूँ। तो ठीक है तनु। इसीलिए मुझे आप लोग से बातें करना अच्छा लगता है और फटाफट मेरा काम भी हो जाता है। बस मुझे चावल डालने हैं और फिर सारा काम हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पे चावल भी मैंने डाल दिया, और सब्ज़ी मैंने क्या बनाया मैंने आप लोग से शेयर नहीं किया है। तो सब्ज़ी आज मैंने बनाया है भिंडी की सब्ज़ी। तो क्या बनाया और कुछ समझ में नहीं आता है, तो अभी दाल भी डालना है मुझे। तो मैंने चावल डाल दिया है, दाल आराम से भी डाल देंगे। तो बच्चे लोग 12 बजे आते हैं ना, तो धीरे धीरे। तो चलिए फिर इधर का सारा काम हो गया है, अब जाके थोड़ा रिलैक्स होगा, क्योंकि सुबह से ही काम में लगे हैं। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल को भिगो दिया था। तो आज मैं और एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोग से मूंग दाल की। तो इसका पानी मैंने अच्छे से निकाल दिया। यहाँ पे मिक्सर का जार ले लिया, इसमें डाल दिया, इसका पेस्ट पतला सा बना लिया। यहाँ पे कढ़ाई को रख दिया है, कढ़ाई हमारी गरम कर लेते हैं। तो कढ़ाई हमारी गरम हो गई है, तो इसमें डाल देते हैं देसी घी। तो मूंग दाल से और एक रेसिपी, वैसे तो बहुत सारी रेसिपी हैं मूंग दाल की, तो मैं आप लोग से एक एक करके सब शेयर करूँगी। मैंने एक गिलास यहाँ पे जो मैंने पेस्ट बना के रखा था, देसी घी हमारा लाल के चलाने के बाद अच्छे से गर्म हो गया था। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए, तो इसे अच्छे से चला लेते हैं। कलर फूड डाल देते हैं, तो इसे अच्छे से हम चलाते हुए फेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से चलाते हुए इसे सुखा लिया है। तो यहाँ पे मैंने सूजी लिया है, तो थोड़ा सा सूजी डाल देते हैं और थोड़ा सा इसमें और हम दूध डाल देते हैं, आधा गिलास के लगभग। तो यहाँ पे इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। तो थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम गरी का बुरादा, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इसे अच्छे से चलाते हुए एकदम और भी सुखा लेना है इसे हमें, ताकि जो यहाँ पे मैंने गरी का मुरादा लिया है ये भी डाल देते हैं, जो गरी का बुरादा आता है। तो इसे भी सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये जमने के लिए मतलब रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट काट के रखी थी, वो भी डाल देते हैं।
तो चलिए फिर इसे सुखा लिए हैं अच्छे से। तो मैं जो दूध बचा के रखी थी थोड़ा सा और मैंने डाला। इसमें दूध थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि दाल है ना, तो मैंने ज़्यादा भिगोया था, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत टेस्ट रह ही जाएगा, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा दूध और देसी घी थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। और सूजी मैंने बहुत ही कम डाला है, आप ऐसे भी जमा सकते हैं सिर्फ दाल का बनाना चाहे तो मैंने फ्लेवर की डाला है कि मतलब इसमें दाल की महक ना आए, बच्चे लोग को फिर पसंद नहीं आएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा सूजी डाल दिया। अगर आपको नहीं डालना है तो आप कोई बात नहीं, आप ऐसे भी जमा सकते हैं। तो चलिए फिर इसे जमाने के लिए रेडी हो गया, तो गैस को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइड में रख दिया, इसे अच्छे से ठंडा कर लेते हैं ऐसे चलाते हुए। तो यहाँ पे मैंने वही टिफ़िन ले लिया है जिसमें जमाती हूँ मैं, तो इसमें देसी घी लगा देते हैं और फिर हम इसी में जमा देंगे जो हमने बर्फ़ी बना के रखी है। बर्फ़ी का बैटर जो बना के रखा है मैंने, वो इसी में डाल देंगे। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो जो हमारा बैटर है वो भी ठंडा हो चुका है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से जमा दिया है, तो इस पर ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो इसे अच्छे से डेकोर कर लेंगे, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, फिर तभी तो बच्चे लोग खाएंगे। तो बच्चे लोग को हम बताएंगे नहीं कि ये किस चीज़ का बना है, पहले हम वो लोग को बोल देंगे कि पहले खा के बताओ कैसा बना है। तो इसे हमें अभी रखना भी है कुछ टाइम। पहले मैं ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ, गरी का बुरादा डाल देती हूँ, सारी चीज़ डाल के इसे ढक के और फिर मैं साइड में रख दूँगी। तो मैं यहाँ पे चम्मच से थोड़ा दबा दे रही हूँ ताकि जो ड्राई फ्रूट है वो मतलब दब जाए इसी में, नहीं तो फिर आप पलटेंगे ना तो पूरी ड्राई फ्रूट मतलब निकल जाएगी। तो इस तरीके से कभी आप लोग भी बनाना, तो ड्राई फ्रूट जल्दी नहीं निकलेगा। इस तरीके से दबा देना अच्छे से। तो चलिए फिर इसे रख देते हैं साइड में और फिर मैं कुछ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पलट दिया है, आप लोग देख सकते हैं तो कितने अच्छे से निकला है मूंग दाल का हमारा बर्फ़ी। तो इसे मैं आप लोग को काट के भी दिखा देती हूँ, बहुत ही आराम से कट रहा था इसे। तो देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है ना, तो खाने में भी वैसे ही था, जो देसी घी की महक बहुत ही टेस्टी था। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना। और बच्चे और मम्मी जी तो मतलब इतना पसंद आया वो लोग को मूंग दाल का, मतलब मूंग दाल का चाहे कुछ भी बनाओ आप, मतलब चाहे वो दही बड़े हो या पकौड़ी हो या कुछ भी हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है मूंग दाल का। आप कभी ट्राई करना। तो मूंग दाल की मैं सोच रही हूँ कि पराठा भी बना के आप लोग से शेयर करूँगी। तो मूंग दाल का मैं बहुत जितनी भी रेसिपी आती है सारी मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो इसे मैं काट के भी दिखा देती हूँ। तो मूंग दाल का मैंने हलवा भी आप लोग को दिखाया था बना के, और फिर यहाँ पे मैंने मूंग दाल का आज बर्फ़ी भी बना दी है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से कट रहा है ये। तो आप कोई भी शेप में काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम बना ही रहे थे, तो फिर बड़ी वाली दीदी आ गई थी, तो मैं बन चुका था तो मैं थोड़ी टाइम इनके साथ में भी बैठ गई और फिर मैंने यहाँ पे इनको खिलाया कि मूंग दाल का मेरा कैसा बनाए हैं। तो ये इनको बहुत शौक़ है खाना बनाने का, दीदी जी को भी बहुत अच्छे खाना बनाती हैं। तो यहाँ पे वही बातें साथें हो रही थी, तो मैं भी बैठ गई, मम्मी भी यहीं पे। तो चलिए फिर कुछ टाइम इनके लिए भी हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे दोपहर हो गया है, सबने खाना खा लिया है। अभी मुझे चावल साफ़ करना है, तो भी कर लेंगे आराम से बैठ के। तो चलिए फ्रेंड्स चावल साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ चावल को साफ़। तो एकदम साफ़ है, कोई भी कचरा नहीं है चावल में, बहुत फ्रेश चावल है एकदम। तो ये अभी मम्मी जी देके गई हैं यहाँ पर। तो
फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने खाना बना लिया है। तो मसूर की दाल बनी है, तो मैंने सोचा क्या बनाए, तो मसूर की दाल बना दी है, तो बन चुका है। तो चल रहे हैं खाना देने सबको, बच्चे लोग को। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना, मतलब हर एक चीज़ ज़रूर करना, बस मुझे और इतनी ही। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। गुड नाइट।